हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अमलेश मिश्रा। मुझे एम भारत पे देखना चालू कर दिए हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र एक सबसे ज़्यादा सनसनीय क्षेत्र बन चुका है। दरअसल ये कुछ दिन पहले तक आरजेडी के खाते में था, अब कांग्रेस के खाते में चला गया है। और जब से कांग्रेस के खाते में चला गया, पूरे लोकसभा में बस एक ही इंसान का नाम गूंजने को मिल रहा है, जितेंद्र स्वामी। जितेंद्र स्वामी, जितेंद्र स्वामी। जितेंद्र स्वामी बहुत ही अच्छे नेता हैं और उनके पिताजी उमाशंकर जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और इन्होंने खुद एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। कई बार इनके पिताजी विधायक रह चुके हैं वहाँ से। और कहीं ना कहीं जब से जनता के पास जाया जा रहा है तो दो ही चीज़ सुनने को मिल रहा है, या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, चेहरा बस एक ही दिखना चाहिए, जितेंद्र स्वामी। अभी क्या वहाँ का परिस्थिति है, वहाँ के मेरे रिपोर्टर वहाँ पे पहुँचे, हम उनसे जानना चाहेंगे। हम रिपोर्टर के पास बात करते हैं और रिपोर्टर से ही सारी जानकारी लेंगे कि महाराजगंज की जनता क्या कहती है, क्योंकि ये लगातार महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने को मिलते हैं और यही महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बात करते हैं। आशुतोष जी मेरे साथ हैं, हम आशुतोष जी से बातें करेंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे साथ। धन्यवाद सर। महाराजगंज में आप लगातार देखते हैं, लगातार महाराजगंज की जनता से जुड़ रहे हैं, क्या महाराजगंज की जनता क्या कह रही है इस बार महाराजगंज जनता का जो रुझान है सर, शुरुआती रुझान में ही लग रहा है कि महाराजगंज की जनता इस बार मूड बना ली है बदलाव का। जी जी। सिग्रीवाल जी का टिकट जो फाइनल हुआ बीजेपी की तरफ से, तो महाराजगंज की जनता नाखुश है। सिग्रीवाल के जो कार्य करने की जो छवि है उनका अभी तक जो उससे नाखुश है जी। तो बदलाव का मूड बना चुकी है पूरे महाराजगंज की जनता इस बार। लेकिन जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच का जो खेमा लड़ रहा है उसमें क्या, अब उसमें यहाँ के जो जनता का रुझान है, वो लोग अधिकांश लोग कहीं मांग है कि अगर कांग्रेस की जो सीट फाइनल हुआ है आपका महाराजगंज से, कांग्रेस की तरफ से अगर जितेंद्र स्वामी आते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। हाँ। हम देख रहे हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल पर उनका नाम चल रहा है। तो न्यूज चैनल पर जो नाम चल रहा है उससे जनता का भी यही मांग रहा है कि अगर स्वामी जी यहाँ से आते हैं तो उनको जीत की गारंटी जनता दे रही है, क्योंकि जनता जो नाखुश है सिग्रीवाल के काम से, तो जनता चाह रही है कि बदलाव हो। और बदलाव के लिए वैसे नेता हो जो जनता के बीच जुड़े हो, जो 5 साल तक जनता के बीच लगे रहते हैं। जितेंद्र स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जितेंद्र स्वामी एक वैसा नेता है जो आज तक कोई बड़ा चुनाव तो लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, तब पर भी आज जो हारने के बाद भी जनता के बीच में जुड़े रहते हैं, बार बार जनता का सुख। पिताजी उनके यहाँ से सांसद रह चुके हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। उनका तो राजनीतिक का फैमिली है। उनके पिताजी के बारे में कहा तो दर्जनों बार विधायक रहे हैं महाराजगंज से और वो सांसद भी रहे थे। वो मतलब भारत के सबसे बड़ा मतलब महापंचायत होता है लोकसभा, उसका प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं उमाशंकर सिंह जी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका मृत्यु हो गया 2013 में। उसके बाद से वहाँ पर, हाँ, जब वो सांसद थे तभी उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, उसके बाद आपका स्वामी जी लगातार पार्टी में राजद में रहे, मतलब इंडिया गठबंधन में रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार जो रुझान है, ऐसा न्यूज चैनल भी चला रहे हैं कि स्वामी जी का टिकट मिलने जा रहा है। मिल जाता तो निश्चित ही जितेंद्र स्वामी जीत की मतलब दावा कर रहे हैं। और महाराजगंज से इनका रिश्ता कुछ खासी पुराना है। हाँ, मतलब उनका राजनीतिक इतिहास यहीं से है, उनके पिताजी यहीं से राजनीति किए पूरा। मतलब आपको क्या लगता है कि इस बार अगर जितेंद्र स्वामी जी को टिकट मिलता है तो चांस क्या है जीतने का? जो अभी तक जो शुरुआती रुझान है, जो पब्लिक का जो मूड है, वो पब्लिक एक ही बात जा रही है कि बदलाव करना है। तो बदलाव के लिए वैसे नेता की जरूरी है जो नेता वोट मतलब लेने में सक्षम हो, मेजर वोट उनके तरफ जाए। आपको भी पता है बिहार जो है ना, जातिगत राजनीति यहाँ पर होता है। जातीय समीकरण देखा जाए खास करके महाराजगंज लोकसभा का, यहाँ पर 1 नंबर में राजपूत बहुल है क्षेत्र है, 1 नंबर में राजपूत लोग है, राजपूत संख्या ज्यादा है, 2 नंबर में भूमिहार और यादव जिला है। अगर जितेंद्र स्वामी जी और अगर कांग्रेस के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ये तो निश्चित है कि वो राजद के अलायंस है तो राजद को उनको वोट मिल जाएगा। हाँ। इसके अलावा अब राजपूत बहुल क्षेत्र है यहाँ, तो उनको राजपूत के भी वोट मिलेगा क्योंकि वो राजपूत वर्ग से आते हैं। जी जी। उनको फायदा मिलेगा और उनके जीत की चांस ज्यादा है यहाँ से। जी जी। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो राजपूत समाज से हैं तो राजपूतों का वोट मिलेगा ही मिलेगा, जो उनके पुराने कैंडिडेट थे उनका वोट मिलेगा ही मिलेगा। और आरजेडी के साथ हैं तो गठबंधन की सरकार है तो आरजेडी का जो पर्सनल वोट है वो भी वोट जाएगा, मुस्लिम और यादव का वोट है जो पूरा वोट जाएगा ही जाएगा। हाँ, कैडर वोट जो आरजेडी का जो ट्रांसफर हुआ निश्चित हो जाएगा स्वामी जी के साथ, ये बेनिफिट हो जाएगा। इस बेनिफिट से ही तो ज्यादा चांस बन रहेगा स्वामी जी यहाँ कहीं ना कहीं चांस है कि अगर ये सीट अगर स्वामी जी के खेमे में जा रहा है तो जीत कंफर्म है, कांग्रेस का जीत कंफर्म हो सकता है। जैसे विधानसभा में अभी कांग्रेस का ही यहाँ से विधायक हैं। हाँ, हम जब भी ओपिनियन पोल के लिए जनता के पास पहुंच रहे, जनता के एक ही सुझाव रह रहा है, वो लोग ऑफ कैमरा भी बोल रहे हैं कि अगर स्वामी जी आते हैं तो उनकी चांस ज्यादा है, क्योंकि जनता मूड बना चुकी है कि हमको बदलाव चाहिए और बदलाव तो होना ही चाहिए। यहाँ पर 2 बार से सांसद रह चुके हैं सिग्रीवाल जी के काम से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अधिकांश जनता नाखुश है। जी जी। चलिए, ऐसे ही हमें सलाह, ऐसे ही हमें जानकारी देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के, हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी। जी, अभी आपने देखा कि महाराजगंज की जनता कहीं ना कहीं स्वामी जी की डिमांड कर रही है। जितेंद्र स्वामी देखने को है कि जितेंद्र स्वामी को ही टिकट मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर देखिए 2-4 चीज़ें उनके गुप्तचरों द्वारा हमें भी सुनने को आ रही है कि अगर स्वामी जी किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके सुपुत्र श्री अभिनव प्रियदर्शी जी जो उनके बेटा हैं, उनके बेटे को अपने चुनाव में जरूर लाएंगे। वो शिक्षित हैं, उनके बेटा युवा हैं
और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम जनता को क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है कि कोई हमारे यहाँ का नेता थोड़ा शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, युवा हो, ताकि क्योंकि युवाओं के अंदर जोश ज़्यादा होता है कार्यों को लेके, विकास को लेके। तो कहीं ना कहीं महाराजगंज के विकास के लिए महाराजगंज की जनता ने ठान रखा है कि इस बार जितेंद्र स्वामी को टिकट मिले, और जितेंद्र स्वामी यहाँ के उम्मीदवार हैं। फिलहाल वो दिल्ली गए हुए हैं, सोनिया गांधी से इनका पुराना रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है सोनिया गांधी जी से, और सोनिया गांधी जी से इनका लगातार मीटिंग चल रहा है। बहुत जल्द ये भी रिपोर्ट आ ही जाएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कंफर्म कर दिया है कि हमारे नेता जितेंद्र स्वामी ही होंगे महाराजगंज के। तो देखिए अब क्या होता है, जो अपडेट आएगा महाराजगंज की जनता की तरफ से हम आप सबको जरूर सुनाएंगे, और महाराजगंज की जनता जो कहेगी, जो उनका पब्लिक ओपिनियन रहेगा, हम आप सबके साथ शेयर जरूर करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा एम भारत पे। और आपका क्या सलाह है, आप किसको अपने यहाँ के महाराजगंज की जनता किसको लोकसभा में प्रत्याशी देखना चाहती है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।